हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, आज की क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो एमए हिस्ट्री डिपार्टमेंट से कर रहे हैं और अभी सेमेस्टर 2 में है। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा वीडियो को एंड तक देखना यार। और यदि इस चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आपके एग्जाम में पेपर 1 में बार-बार प्रश्न बनती है, दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय पे चर्चा कीजिए। अब जो दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय थी दोस्तों, वो जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय था। जैनियों में टोटल 24 तीर्थंकर होते हैं, जिसमें से अंतिम तीर्थंकर होता है वर्धमान महावीर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वर्धमान महावीर के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो इनका जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में इनका जन्म होता है। ये एक ज्ञानात्रिक वंश से जुड़े हुए थे और एक शाही परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ था और जो इनकी माता का नाम था वो त्रिशला थी। एक्चुअली जो माता थी इनकी त्रिशला, वो वैशाली के राजा चेतक की बहन हुआ करती थी। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में क्या करते हैं, वर्धमान महावीर अपने घर को त्याग देते हैं और एक तपस्या करना शुरू कर देते हैं, जिसके पश्चात 12 वर्ष बीत जाने के बाद 42 वर्ष की आयु में इन्हें कैवल्य की प्राप्ति होती है, यानी कि दुख व सुख पर विजय प्राप्त कर लेना, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति। जिसके पश्चात फिर वो पावा में अपना पहला उपदेश देते हैं और इनसे जुड़े हुए जो प्रमुख प्रतीक है वो है सिंह। ठीक है, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यानी कि जैन धर्म के फैलाव के लिए उन्होंने कई सारे एरिया में भ्रमण किए, जैसे कि आपका मगध हो गया, मिथिला हो गया, चंपा, ये सारे प्रदेशों में वो क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। और अंततः 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुर में इनका निधन हो जाता है। जब इनका मृत्यु होता है उसके पश्चात लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही मगध पर एक भयंकर अकाल आता है, जिसके पश्चात भयंकर अकाल से बचने के लिए भद्रबाहु के अधीन कुछ जैन भिक्षु अपने सख्त अनुशासन को पालन करने के लिए दक्षिण भारत चले जाते हैं और वे नग्नता पर विश्वास करते हैं, कोई वस्त्र वगैरह वो नहीं धारण करते, जिसकी वजह से उसे दिगंबर कहा जाता है। ठीक है, जबकि जो जैन भिक्षु उत्तर भारत में ही रह गए थे उसे जो है वो स्थूल भद्रबाहु मतलब कि स्थूल भद्र के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था और इसे श्वेतांबर यानी कि सफेद वस्त्र धारण कहा गया। ठीक है, तो जो दक्षिण भारत गए थे उसे दिगंबर कहा गया और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो भद्रबाहु थे। और जो उत्तर भारत में ही रह गए उसे स्थूलभद्र कहा गया और इसे श्वेतांबर कहा गया इन्हें। ठीक है, इनमें बीच में अंतर क्या है दोनों में, तो दिगंबर जो है वो मूल रूप से जैन धर्म में महावीर के मौलिक विचारों के ऊपर बल देते हैं ये। ठीक है, और पूरे दिन में ये एक बार ही भिक्षा ग्रहण करते हैं और किसी एक घर से, और किसी के घर ये बैठते भी नहीं है। भिक्षा ग्रहण करने के पश्चात वो निकल जाते हैं वहां से और अन्न ग्रहण कहीं और करते हुए। जबकि जो श्वेतांबर संप्रदाय के जो लोग होते हैं वे लोग क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से चारों तरफ घूमते रहते हैं और आसन ग्रहण कहीं भी कर करके किसी भी घर में जाकर के ग्रहण कर लेते हैं भोजन वगैरह। ठीक है, दिगंबर परंपरा के अनुसार निर्वस्त्र रहकर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। दिगंबर वाले कहते हैं कि आप जो हैं बिना वस्त्र का ही मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग होते हैं वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप वस्त्र धारण करने के बाद भी ज्ञान की प्राप्ति यानी कि कैवल्य की प्राप्ति कर सकते हो। दिगंबर परंपरा के अनुसार स्त्रियों को मुक्ति यानी कि मोक्ष प्राप्ति करने का अधिकार नहीं था, जो कि श्वेतांबर संप्रदाय जो थी वो इन्हें मुक्ति यानी कि मोक्ष प्राप्ति करने का अधिकार प्रदान करती है। दिगंबर परंपरा में महावीर जैन को अविवाहित बताया गया है, जबकि श्वेतांबरों ने इसे कहा है कि इनका विवाह हुआ था और इनकी एक पत्नी भी थी और उन पत्नी के साथ उनकी एक बेटी भी थी। ठीक है, दिगंबर परंपरा में केवल यानी कि ज्ञान व्यक्ति को निहार व रोगी नहीं होने देता, परंतु श्वेतांबर संप्रदाय कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप केवल्य प्राप्ति के पश्चात भी रोगी हो सकते हो। आचार्य जो थे अस्तुलभद्र, उन्होंने पाटलिपुत्र में जैन विद्वानों की एक परिषद बुलाई थी, जिसमें 12 अंकों को वहां पे बुलाया गया था और गठन किया गया था। ठीक है, संकलन वगैरह भी किया गया था जैन धर्म के आपका आगम वगैरह का। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या होती है ना, दिगंबर संप्रदाय शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, अगला आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है वर्णाश्रम व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। अब देखो वर्णाश्रम में दो शब्द निकल करके आ रही है, पहला वर्ण दूसरा आश्रम। तो सबसे पहले जानते हैं वर्ण क्या होती है, फिर जानेंगे आश्रम, उसके बाद जानेंगे इनका उद्देश्यों के बारे में। तो वर्ण जो है वो व्री धातु से निकल के आया है, जिसका अर्थ होता है वर्ण करना यानी कि किसी चीज को चुनना। ठीक है, और इसका तात्पर्य जो है वृत्ति अथवा व्यवसाय चयन से भी है। जैसे कि अगर बात करें दोस्तों तो कई बार ना हमारे ऋग्वैदिक काल के ग्रंथों में इसे रंग से भी जोड़ा गया है।
ऐसा इसलिए क्योंकि आर्यों ने अपने आप को श्वेत वर्ण वाले व्यवस्था वाले मानते हैं और दासों दस्युओं को वे कृष्ण वर्ण कहते हैं। मतलब कि जो आर्य थे वो गोरे प्रकार के थे और इसके पहले वाले जो थे अनार्य जिसको हम लोग बोलते हैं वो आपके काले थे जिसको सिर्फ कृष्ण वर्ण कहा गया। बाद में ये शब्द जो है वो वृत्ति का सूचक वर्ण बन गया। ठीक है। और व्यवसाय के आधार पर समाज में वर्णों का विभाजन शुरू हो गया। लेकिन देखा ये जाता है कि धीरे धीरे इसमें कठोरता शुरू हो जाती है आना और ये फिर एक क्या होती है वर्ण जो होती है वो जाति में परिणत हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे उसके विकास के बारे में बताया गया किस प्रकार से विकास हुए दोस्तों। और यदि इसका आप सबसे रिक्वेस्ट होगा क्योंकि वीडियो लंबा ना हो तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपकी इसकी नोट्स यानी कि पीडीएफ मिल जाएगी जिससे आप रीड करके अपने एग्जाम में सफलता हासिल कर सकते हो दोस्तों। ठीक है। और एग्जाम में अच्छा स्कोर ला सकते हो। यहाँ पे केवल मैं आपको टू दी पॉइंट बताऊंगा दोस्तों ताकि आपका कम ही समय में अच्छी जानकारियाँ आप कवर कर सको। ठीक है। बात करते हैं आश्रम व्यवस्था के बारे में। तो देखो यार आश्रम व्यवस्था वास्तव में ना जीवन की अवस्थाओं से जुड़ी हुई है। हमारे आश्रम व्यवस्था में 4 मेजर आश्रम व्यवस्था को बताया गया है। ठीक है। तो चलिए जानते हैं पहले 4 मेजर कौन-कौन सी है। तो सबसे पहला आपका 4 आती है। पहला ब्रह्मचर्य को पालन करो। ठीक है। दूसरा आपका गृहस्थ अपनाओ और तीसरा वानप्रस्थ और चौथा आपका अंतिम होता है सन्यास। ठीक है। अब इससे एग्जाम में क्वेश्चन क्या फ्रेम होती है? क्वेश्चन फ्रेम होती है कि वर्णाश्रम व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो आप आंसर क्या दे सकते हो कि वर्णाश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में मानव जीवन को उच्च आदर्शों व सामाजिक कर्तव्यों के साथ संरक्षित करना होता है। इस व्यवस्था के उद्देश्यों में अगर देखें तो कई पहलू शामिल होते हैं। जैसे कि पहला व्यक्तिगत उन्नति। व्यक्तिगत उन्नति में क्या होती है तो व्यक्ति के जीवन को 4 आश्रमों यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी में विभाजित करके उसकी समृद्धि और उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति को सुनिश्चित किया जाता है। जबकि दूसरा आता है आपका समाज की समृद्धि को लेकर के। इसमें वर्णाश्रम व्यवस्था का समाज को संरक्षित रूप में व्यवस्थित करने में मदद करती है ये। ठीक है। और इसमें क्या देखा गया है तो समाज में उपयुक्त लोगों की चेतना का विकास हो सके इस पर बल दिया जाता है। ठीक है। तीसरा व अंतिम आपका है धार्मिक व आध्यात्मिक विकास। वर्णाश्रम व्यवस्था व्यक्ति को धार्मिक व आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी विकसित करता है और इसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को संशोधित करता है और अपने आत्मा को शुद्धिकरण की दिशा में पर्यटनशील करता है। इस प्रकार से एक निष्कर्ष छोटा सा ये निकल करके आता है कि वर्णा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य समाज के विकास में सहायता करना और व्यक्ति को उच्च आदर्शों व धार्मिकता के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना था। ठीक है। अगला प्रश्न आता है मौर्यकालीन दास व्यवस्था के बारे में। अब देखो यार दास व्यवस्था हमारे जो है ना वो मौर्य काल में ज्यादा उतना फिर कठोर नहीं होती है। ये कठोर तब होती है जब कहानी आपका मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। ठीक है। मौर्यकालीन दास प्रथा में अगर बात करें दोस्तों तो मेगास्थनी का मानना ऐसा था कि दास प्रथा तो था ही नहीं भारत में। किंतु कुछ बौद्ध ग्रंथ है जैसे कि त्रिपिटक, सुदपिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इनमें 4 प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है। वहीं कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें 9 प्रकार के दासों के बारे में बताया गया है। कौटिल्य कहते हैं कि सेना द्वारा जो जीती गई क्षेत्र होती है और उसमें जो सेना को अधिग्रहित किया जाता है, सेना को कब्जा किया जाता है, उसको बनाया गया दास और उसके द्वारा लिया गया सेवाएं दासों के अंतर्गत ही आती है। दास व्यवस्था के अंतर्गत ही आता है। इस प्रकार से कई सारे वो दास बताते हैं। ठीक है। तो ये चीजों को आप लोग रीड कर लेना यार। ठीक है। बेहतर तरीके से रीड कर लेगा एक बार। ठीक है। अगला प्रश्न जो आता है आपके पास मेगास्थनी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखो यार यदि हम बात करें मेगास्थनीज के बारे में तो मेगास्थनी यूनानी राजदूत था वो। ये जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसके दरबार में आया था। ठीक है। अब इसके पीछे के भी रहस्य था। इसके दरबार में क्यों आया था? इसके पीछे का कारण ये था कि जब सिकंदर का मृत्यु होता है तो सिकंदर के द्वारा विजित जितने भी क्षेत्र थे उसको उसके सेनापतियों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे कि सेल्यूकस को अफगानिस्तान व ईरान वाला क्षेत्र दिया जाता है और जो आपका टॉलमी था उसको मिस्र वाला एरिया दिया जाता है। ठीक है। अब सेल्यूकस को जब अफगानिस्तान ईरान का एरिया दिया जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य का जो शासन व्यवस्था था उसका बाउंड्री उससे टच कर रहा था। ठीक है। और दोनों में फिर क्या होती है घमासान युद्ध शुरू होती है सेल्यूकस निकेटर के सेनापति के साथ और चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति के साथ। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जीत जाते हैं और सेल्यूकस निकेटर के सेनापति हार जाते हैं। जिसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के मध्य तक्षशिला व उसके आसपास के क्षेत्रों को लेकर के युद्ध हुआ था। तो क्या होती है उन्होंने सेल्यूकस निकेटर के सेनापति को पराजित कर देते हैं। अफगानिस्तान का क्षेत्र भी जो उस समय गंधार
कहा जाता था, वह सेल्यूकस ने फिर चंद्रगुप्त मौर्य को सुपुर्द कर दिया डर से। ठीक है कि ले लो भाई, आप इस क्षेत्र को ही कब्जा कर लो, अब मुझे जरूरत नहीं आपसे युद्ध करने का। लेकिन अब भी पेट नहीं भरता। अब क्या होती है, चंद्रगुप्त मौर्य उसकी बेटी हेलेना से विवाह कर लेती है। ठीक है, क्या होता है, तो सेल्यूकस निकेटर पहली बात तो हारने के बाद क्या करता है, अफगानिस्तान का एक छोटा सा एरिया दे देता है, गंधार वाला एरिया, चंद्रगुप्त मौर्य को। दूसरा अपनी बेटी को भी देता है। ठीक है, और जब वो अपनी बेटी को देता है तो चंद्रगुप्त मौर्य का भी कुछ फर्ज बनता है दोस्तों। तो उन्होंने पता है क्या किया, 500 हाथी उपहार के तौर पे सेल्यूकस को दिया था। और इसी यहीं से कहानी शुरू होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य की सीमा ईरान तक पहुंच जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेल्यूकस निकेटर का एक प्रमुख सेनापति मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य में राजदूत बन करके शासन करना शुरू कर देता है। शासन इन द सेंस कि इसके यहाँ आकर के राजदूत बन करके रहता है। तो सेल्यूकस ने अपने दूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने के लिए पाटलिपुत्र भेज दिया और मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही रहते हुए एक पुस्तक यानी कि इंडिका, पुस्तक का नाम है आपका मेगास्थनीज का, उसका क्या करते हैं, संकलन करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग अष्टांगिक मार्ग के ऊपर। अष्टांगिक मार्ग क्या है, अब यदि हम बात करें अष्टांगिक मार्ग के बारे में तो यहाँ से स्पष्ट आ रहा है 8 अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 मार्गों को अपनाना। ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग तथागत बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है, जो दुखों से मुक्ति पाने में आत्मज्ञान के साधन के रूप में बताया गया है। अष्टांगिक मार्ग के सभी मार्ग जो है वो सम्यक शब्द से प्रारंभ होते हैं, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, इस प्रकार से। ठीक है, सम्यक का मतलब होती है अच्छी यानी कि सही। बौद्ध प्रांतों में या मतलब बौद्ध प्रतीकों में प्राय अष्टांग मार्गों को धर्मचक्र के 8 ताड़ियों यानी कि स्पोक के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, अब ये 8 कौन कौन से हैं आपके, तो सबसे पहले आता है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के बारे में बात करें तो 4 आर्य सत्य यानी कि दुख, दुख का कारण, दुख निरोध व दुख निरोधी मार्ग को जानना। सम्यक दृष्टि का संकल्प हमारे सत्य की अवधारणा से होती है, जो कि उचित व अनुचित, हानिकारक व हितकारक के मध्य सम्यक भेद कर सके। मतलब कि सम्यक दृष्टि में ये होता है ना दोस्तों कि आपने जो भी देखा, जैसा भी देखा, आपको उसी प्रकार से बतानी है। ठीक है, चीजों में आपको अल्टरनेट या चेंज वगैरह कुछ भी नहीं करना है, तोड़ मरोड़ नहीं करना है। जो सच है सच के सिवा आपको कुछ भी नहीं बतानी है। ठीक है ना। दूसरा आपका है सम्यक संकल्प। तो चित्त से रोग द्वेष नहीं करना यानी कि ये जानना कि राग द्वेष रहित मन ही एकाग्र कर सकती है करुणा मैत्री, मतलब कि आपको जो है लोगों के साथ करुणामय करना है, जीवन व्यतीत करना है, समता रखना है, दुराचार करने की संकल्पना को हटाना है, सदाचार करने की संकल्पना को अपनाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिया गया है। अगला आपका सम्यक वाक, फिर आपका सम्यक कर्मांत, फिर आपका सम्यक आजीवक और अंतिम आपका फिर आता है सम्यक व्यवसाय, सम्यक समृद्धि और सम्यक समाधि। ठीक है, अगला प्रश्न आता है भागवत धर्म की उत्पत्ति और विकास को लेकर कि किस प्रकार से भागवत धर्म की उत्पत्ति होती है और अंततः इसका विकास कैसे होती है। तो देखो यार, भागवत धर्म को वैष्णव धर्म के रूप में भी हम जानते हैं। ठीक है, इस धर्म का उद्भव जो है वो मौर्योत्तर काल में शुरू होती है और इस धर्म के जो संस्थापक है वो वासुदेव कृष्ण है, जो वृष्णि वंशीय यादव कुल के सम्मानीय जनजातीय नेता थे। ठीक है, ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड एवं यज्ञ व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप उदय होने वाली यह प्रथम संप्रदाय माना जाता है। वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार भी माना जाता है। अब देखो यदि हम इसके बारे में विकास दें, किस प्रकार से इनका जन्म होता है और विकास होता है, तो ये एक वर्ड है फ्लो चार्ट, आप इसके ऊपर समझ लो अच्छे तरीके से। तो वैदिक काल के कुछ देवता थे आपका, जैसे कि आपका पहला आता है विष्णु, और विष्णु के मानने वाले जितने लोग थे वो पहला। ठीक है, दूसरा आपका नॉन वैदिक अनार्य जिसको कहा गया है, अनार्यों का प्रमुख शासक या कहे आपका अनार्यों का प्रमुख देवता थे आपका नारायण, जिसे भागवत भी कहा जाता है। और नारायण को जो पूजते थे एक्चुअली उन्हें भागवत कहा गया है। इन दोनों ने मिलकर के एक नए प्रकार के धर्म का जन्म दिया जिसको बोलते हैं नारायण विष्णु वर्शिप। ठीक है, और बाद में यही नारायण विष्णु जो है उपासक थे और इनका जो धर्म था, इन्होंने फिर जो है बाद में कृष्ण वासुदेव ये दोनों धर्मों से मिल जाते हैं और एक नई प्रकार के धर्म का विकास होता है भागवती यानी कि भागवत धर्म का। ठीक है, तो इस धर्म के संस्थापक कौन है दोस्तों, तो पहली बात की वासुदेव कृष्ण थे, जो वृष्णीय वंश यादव कुल के नेता थे।
दूसरी बात यह है कि वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख हमें भक्ति के रूप में पाणिनि के समय मिलती है। और छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम दिया गया है और उसमें कृष्ण को देवकी पुत्र व ऋषि ओरंगिरस का शिष्य बताया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक मानवीय नायक के रूप में वासुदेव को देवीकरण का सबसे प्राचीन यानी कि सर्वप्रथम उल्लेख पाने के अष्टाध्याय में मिलता है हमें। और वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना जाता है। बाद में इनका समीकरण जो है वो नारायण से की आती है, मतलब कि इनका तुलना जो है नारायण से की आती है दोस्तों। ठीक है, अब जानते हैं भागवत संप्रदाय कुछ उपासक है। जैसे उपासकों में बात करें तो सबसे पहला आपका आता है संकर्षण। ये किसके पुत्र थे? तो रोहिणी का। दूसरा वासुदेव देवकी के पुत्र, प्रद्युमन रुक्मणी के पुत्र, सांब जाम्बवती के पुत्र और अनिरुद्ध प्रद्युमन के पुत्र। ये कुछ प्रमुख संप्रदाय के उपासक थे आपका भागवत संप्रदाय के। ठीक है, अगला आता है बुद्ध के पंचशील। देखो यार, महात्मा बुद्ध के पंचशीलों के बारे में बात करें तो पंचशील जो था ना वो एक आचार संहिता था थेरवादी बौद्ध उपासक और उपासिकाओं का। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें पंचशील में क्या क्या शामिल था, तो इसमें पहला आपका शामिल होता है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है मैं प्राणी हिंसा से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ठीक है, कोई हिंसा वगैरह नहीं करूंगा। दूसरा अस्त्य। अस्त्य का मतलब होता है मैं चोरी से दूर रहूंगा, शिक्षा ग्रहण करूंगा। अस्त्य का मतलब चोरी ना करना। तीसरा आपका अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब होता है मैं व्यभिचार से दूर विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। सत्य का मतलब होता है झूठ ना बोलना। ठीक है, यानी कि झूठ बोलने से दूर रहना। और अगला आपका है सभी नशा में विरत। क्या है? विरत है यहाँ पे। ठीक है, विरत का मतलब होता है मैं शराब नशीली चीजों के सेवन से दूर रहूंगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख चीजें हैं। कौन कौन है आपका? तो आपका आता है पहला अहिंसा, दूसरा अस्त्य, तीसरा परिग्रह, चौथा सत्य और पांचवा आपका सभी नशा से मुक्त। ये आपका पंच सिद्धांत या फिर कहे तो पंचशील सिद्धांत महात्मा बुद्ध के। ठीक है, आगे बात करते हैं पर्दा प्रथा की। अब देखो यार, पर्दा प्रथा के बारे में अगर बात करें तो इस्लामी शब्द का ये एक रूपांतरित रूप है। जैसे कि बता दें कि अरबी भाषा में इसे सबसे पहले अपनाया गया था और ये भी अपनाया था कहाँ से? तो फारसी भाषा से। ठीक है, इसका अर्थ होता है ढकना, यानी कि कपड़ा या फिर कुछ भी चीजों को किसी वस्तुओं के ऊपर या किसी चेहरों के ऊपर ढकना। ठीक है, पर्दा प्रथा का एक पहलू है बुर्का शब्द, जो कि आप अभी जनरली देख पा रहे होगे मुस्लिम वर्ग की महिलाओं में ये शब्द देखने को मिलती है। बुर्का एक तरह का घूंघट होता है जो मुस्लिम समुदाय की महिलाओं व लड़कियां कुछ खास जगहों पर खुद को पुरुषों की निगाहों से अलग यानी कि दूर रखने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। भारत में हिंदुओं में पर्दा प्रथा इस्लाम की देन है। ठीक है, इस्लाम के प्रभाव से तथा इस्लाम में आक्रमण से या उनके बचाव से, लुच्चाओं से कहे या फिर कहे आपका युद्ध आक्रमणकारियों से बचाव के लिए ये हिंदू स्त्रियां जो थी वो पर्दा प्रथा अपनाती है। ठीक है, ये बेसिकली जो पर्दा प्रथा अपनाया जाता है वो आपका राजस्थान वाले एरिया में बहुत ज़्यादा अपनाया जाता है, वहाँ पे ज़्यादा इसका विकास होता है दोस्तों। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पे लिखा गया कि भारत के संदर्भ में इसे 500 वर्ष पूर्व रचित निरुक्त में इस तरह की पर्दा प्रथा का वर्णन नहीं मिलता है हमें कहीं। तो कहाँ से मिलती है एक्चुअली? ये मिलती है मध्यकालीन भारत से। ठीक है, आगे यहाँ पे बताया गया है आपका निष्कर्ष के रूप में छोटा सा आपका यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी छोटी सी क्लास आज की कंप्लीट होती है। अगले क्लास में कुछ और पॉइंट लेकर के आएंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी दोस्तों, और डायरेक्टली यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये मेरा वादा है आप सबसे। तो बस आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं इतिहास के वो सारे कंटेंट लेकर के आऊँगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगी और आपके एग्जाम में सफलता हासिल करने में आपकी सहयोग करेगी दोस्तों। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। और हाँ यार, इसकी यदि पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।